राजस्थान का रहने वाला एक लड़का आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करता है। यहाँ पर आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उसने दिल्ली के द्वारका का एक नामी ग्रामी कॉलेज होता है, वहाँ से उसने बीटेक की पढ़ाई भी पूरी की थी। वो जब शुरुआत में यहाँ आता है तो उसकी कई लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। जिन लड़कियों से दोस्ती हो जाती है उनके बहुत नज़दीक पहुँच जाया करता था और उन लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति के फ़ोटो होते थे, वीडियो होते थे, अपने मोबाइल में वो कैद कर लिया करता था। धीरे धीरे ऐसे करते करते उसने लड़कियों के फ़ोटो वीडियो हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लिया करता था, ताकि इस बात का किसी को कोई भनक न लगे। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जिन लड़कियों के फ़ोटो वीडियो वो बनाए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, उन लड़कियों को भी इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी, एहसास नहीं था। वक्त बीत जाता है, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, इतनी सतर्क थी, उसे ये पता चल जाता है कि ये वीडियो भी बनाता है और फ़ोटो भी खींचता है प्राइवेट पलों के। जब लड़की बिना कपड़ों के होती या फिर ऐसी स्थिति में होती है जिसको वो किसी को दिखा नहीं सकती। इस बीच में उस लड़की को जब एहसास होता है तो उसने लड़के से कहा कि तुमने शायद मेरे वीडियो या फ़ोटो लिए हैं, उन्हें डिलीट कर दो। जब उस लड़के को समझाया जाता है तो लड़का साफ साफ इनकार कर देता है कि कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा वीडियो, तुम्हारी फ़ोटो क्यों लूँगा, क्या इसमें मेरी बदनामी नहीं है। लेकिन लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ चोरी की है, गड़बड़ी की है। बस मैं तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क ये सब देखना चाहती हूँ। जब ये वाली बात आती है तो लड़का साफ इनकार कर देता है और इनकार करने पर ही उन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है, तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कत्ल हो जाता है, और कत्ल भी ऐसा था जैसे लग रहा था कोई हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, और जहाँ तक इस घटना की गूंज फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर पुलिस ने इसमें सूझबूझ से काम ना लिया होता तो शायद ये कत्ल एक राज बनकर रह जाता, कभी खुलता ही नहीं। लेकिन एक गलती से, एक चूक की वजह से ये घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो जाता है। एक तरफ आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने वाला वो लड़का होता है, तो दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है वो भी कोई कम नहीं थी, बल्कि फॉरेंसिक जो पुलिस वालों की टीम होती है उसकी ही एक पढ़ाई कर चुकी थी, फॉरेंसिक की वो लड़की होती है। आखिर क्या हुआ था पूरे घटनाक्रम में, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका है गांधी विहार, और गांधी विहार में एक फ्लैट है। ये तारीख है 6 अक्टूबर 2025 की। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की बात है। इसी बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन पहुँचता है कि ये गांधी विहार में एक फ्लैट है और फ्लैट की 4थी मंजिल पर आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जितनी जल्दी हो सके फायर ब्रिगेड की टीम को भेज दीजिए। सूचना मिल जाती है और यहाँ से दमकल कर्मी मौके पर पहुँच जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश जब कर रहे थे, आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। आग जैसे ही बुझाई जाती है तो वहाँ देखकर उस दृश्य को, उस रूप को, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही भयावह दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एसी फट गया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि गैस सिलेंडर फट गया है। अब ये एसी देख रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं, तभी पुलिस की नज़र जो है एक लाश पर पड़ती है, और उसके कई हिस्से भी हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट जो हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से ही लोग जगे थे। उस ब्लास्ट की वजह से ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था। अब जैसे ही ये बात दमकल कर्मियों को पता चलती है, उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताया कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आपको जल्दी आना चाहिए और इस मामले की जाँच पड़ताल करनी चाहिए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई थी और यहां आग लगी हुई थी। दमकल कर्मियों ने उन्होंने ही उस कुंडी को खोला था। पुलिस प्रशासन वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें एसी फटा हुआ विंडो एसी था, फटा हुआ था। साथ ही गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस का सिलेंडर था, वो भी फटा हुआ था, उसके भी कई टुकड़े हो चुके थे। तो शुरुआत में कुछ ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था। जो इस फ्लैट का मालिक होता है उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। वो कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लड़का जिसकी लाश आपको मिली है, उसका नाम रामकेश मीणा है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है। उसके माता पिता और भाई हैं परिवार में। वो कभी कभार यहाँ आते हैं, आप चाहो तो उनसे एक बार बात कर लीजिए। जैसे ये सूचना उनके परिवार वालों को दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुँच जाते हैं और परिवार वालों ने अपने उस बेटे की जिस रूप में देखा उसे, उनका पूरा का पूरा कमरा जो जला हुआ था, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच में उन्होंने कहा कि साहब, ऐसा लग रहा है ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि हमारे बेटे का किसी ने मर्डर किया है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब, लगता तो हमें भी ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर यह हादसा नहीं बल्कि यह हत्या हुई है।
वो कहने लगते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या हुई है। वो कहते हैं कि साहब, अगर गैस सिलेंडर फटता तो उसे रसोई के अंदर फटना चाहिए था, वो इस कमरे के अंदर कैसे फटा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग यहीं से घूम जाता है। जब पुलिस वालों ने आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से, पड़ोसियों से जब बातचीत करना शुरू किया, बातचीत के दौरान पता चलता है कि जो रात बीत गई है, उस बीती हुई रात में यहाँ पर 3 जने जो है दिखाई देते हैं। 3 लोग थे। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? अब पुलिस यही जानने के लिए जो वहाँ पर आसपास के इलाके में, उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। तो पता चलता है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 जने आते हैं और 2 जने उस कमरे के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। एकदम अनजान शख्स थे, वो इससे पहले कभी यहाँ पर देखे नहीं गए थे। और लगभग 39 मिनट बीत जाने के बाद उनमें से एक युवक जो था वो बहुत जल्दी से निकलता है, और जब जल्दी में निकलता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी कद काठी दिखाई दे रही थी। आखिरकार वो कौन था, कहाँ से आया था? पुलिस अब इस बात की जांच पड़ताल में लग जाती है और सीसीटीवी कैमरे की जो आगे की बाकी फुटेज थी उसको भी देखना शुरू कर देते हैं। सुबह के लगभग ये 5 और 6 अक्टूबर 2025 की सुबह लगभग 2:57 के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे क्या रात 8:30 बजे जब 39 मिनट बीत जाते हैं, एक लड़का बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। ठीक 2:57 के आसपास 2 जने बहुत तेज़ी के साथ उस कमरे से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो उनके भी चेहरे ढके हुए थे। कौन थे, कहाँ से आए थे? अब ये अभी गए तो 2 थे, लेकिन 3 निकल कर आ रहे हैं। ये बात जब आसपास के लोगों ने बताई थी, ये बात बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। अब मकान मालिक हो या आसपास के लोग हो, सबको दिखाया जाता है कि क्या तुम इन तीनों में से किसी को पहचानते हो? क्योंकि चेहरे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कद काठी से पहचानने की जब कोशिश की जाती है तो एक शख्स ने कहा, अरे मैं इसे जानता हूँ, इस लड़की का नाम अमृता चौहान है। उम्र जिसकी लगभग 21 साल के आसपास है। ये तो इस रामकेश मीणा के साथ ही तो रहती थी। बस इतना था। पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा है तो पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिरकार वो लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो उसके मोबाइल की CDR, उसके मोबाइल की जो लोकेशन है, लोकेशन निकलवाई जाती है। CDR से पता चलता है कि ये तो इस लड़के से काफ़ी बातचीत कर रही थी और इसी के साथ यही रहती थी, लेकिन फ़िलहाल उसकी लोकेशन बंद थी। तो इसीलिए उस लड़की के बारे में जब और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे तो वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का थाना कटघर लगता है, वहाँ के आसपास का एक इलाका है, वहाँ की वो लड़की रहने वाली होती है। पुलिस की टीम अब उसके घर की तरफ जाती है, पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद में जाती है, कटघर थाना क्षेत्र में। यहाँ जाने के बाद जब उस लड़की के बारे में पता निकाला जाता है तो घर वाले निकल कर आते हैं बाहर, कहते हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते। माँ और बाप ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया, उन्होंने अखबार की कटिंग दिखाई। कटिंग दिखाने के बाद कहा कि 8 जुलाई 2024 को हमने अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी अचल संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। दरअसल उनकी लड़की उनके कहने में नहीं थी और उसका जो चरित्र था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए हम उससे कोई किसी तरह का संपर्क कुछ भी नहीं रखना चाहते। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था, घर वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं। लड़की कहाँ है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, किसके पास गई है, जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग उसके संपर्क में थे, सभी से कोशिश कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2025 की वारदात थी और उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। 18 अक्टूबर 2025 के बाद दिल्ली के छतरपुर से पुलिस को लोकेशन मिलती है। कहा जाता है कि जिस लड़की को आप तलाश कर रहे हैं, मुखबिर ने कहा कि आपको लड़की मिल जाएगी, अमृता चौहान। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि जो कहानी है उसे हम जानना चाहते हैं। जब तुम उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो अचानक से कैसे वहाँ से गायब हो जाती हो? इससे साफ जाहिर होता है लग तो वो हादसा ही रहा है, लेकिन कहानी क्या है हम तुम्हारे मुँह से ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि जुलाई 2025 की बात है, नोएडा में कॉरपोरेट कंपनी होती है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए एक आवेदन किया था उसने, और वहाँ से उसकी इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। जब वो रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल पर जाती है, इंटरव्यू दे रही थी, तो जब इंटरव्यू देकर निकल रही थी वहाँ से एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है। उस हैंडसम लड़के का नाम रामकेश मीणा होता है। उसे देखती है और देखते ही वो खुश हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पूछती है तुम यहाँ कैसे? लड़का कहता है मैं तो बस यूँ ही ऐसे ही चला आया। अब उस लड़के से और पूछा जाता है तो वो कहता है कि वह राजस्थान का रहने वाला है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनकर वो देश की सेवा करना चाहता है। बस इतना था। लड़की सुनकर खुश हो जाती है। लड़की भी अपने बारे में बताती है
उसने कहा कि उसने फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है, फिलहाल वो सीएस की जो है कर रही है। अब लड़का ये सुनने के बाद उससे और खुश हो जाता है। जुलाई में पहली मुलाकात थी, जो कि नोएडा के एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा था। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी बातें करते थे, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते थे। तब उस लड़के ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना हम दोनों साथ साथ रह लें, मैं भी यहीं अकेला रहता हूँ, आप भी अकेले रहते हो। अब इन दोनों की सहमति बन जाती है। अगस्त 2025 में वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही। लेकिन शायद कानून इस बात को मान्यता देता नहीं है, लेकिन वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। अगस्त का पूरा महीना बीत जाता है, सितंबर भी पूरा महीना बीत जाता है। लेकिन जब अंतिम सप्ताह चल रहा था, अमृता चौहान की नज़र पड़ जाती है इस रामकेश मीणा पर। रामकेश मीणा को देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी चोरी से वीडियो बनाते हो, और जब वो नग्न अवस्था में होती है, बिना कपड़ों के होती है, चाहे वो बाथरूम के अंदर हो या फिर कमरे के अंदर हो, ऐसा मुझे कई बार फील होता है। क्या ये सच है कि नहीं? जब उस लड़की ने इस लड़के यानी कि रामकेश मीणा से ये बात कही, रामकेश मीणा सकपका जाता है, परेशान हो जाता है। लड़की को यकीन हो रहा था कि हाँ, इसने उसका वीडियो बनाया है। उसने कहा कि जो भी तुम्हारे पास वीडियो है बस इन सबको डिलीट कर दो, और मेरा तुमसे कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें रखोगे तो फिर ये बात सही नहीं होगी। वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद बात नहीं बनती है, तो वो गुस्से में भी आने लगती है। उस लड़की ने तमाम कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश की उसकी जो है कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। लड़की एक बार अपने मुरादाबाद की तरफ जाती है, और वहाँ मुरादाबाद में उसका एक प्रेमी होता है, जिसको वो मुरादाबाद में बहुत पहले छोड़कर चली आई थी, और अब वो दिल्ली में आई है तो एक नया प्रेमी बना लिया। उसके पूर्व प्रेमी का नाम होता है सुमित कश्यप, और सुमित कश्यप एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं, जो घर घर में बांटा करते हैं, उसको वो बांटने का काम करता है। वो रहने वाला होता है मुरादाबाद के बंगला गांव का। उसको जाकर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताती है कि हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, और फिलहाल उसने उसकी कुछ गंदी पिक्चर, गंदी फ़ोटो वीडियो ले ली हैं, और मैं उससे वापस मांगती हूँ तो वो देता नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो उसका दोस्त जो पूर्व प्रेमी होता है सुमित कश्यप कहता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने दोस्त से बात की, सुमित कश्यप ने संदीप कुमार से बात की। संदीप कुमार जो फिलहाल संविदा कर्मी होता है, पुलिस लाइन में नौकरी कर रहा है, और एमएससी की पढ़ाई की है, और सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। अगर बातचीत करने के बाद उसके फ़ोटो वीडियो जहाँ भी उसने सेव किए हुए हैं, चाहे वो मोबाइल में है, लैपटॉप में है, हार्ड डिस्क में है, कहीं भी होंगे, उसे कहेंगे उसे डिलीट करो, नहीं करोगे तो पुलिस के पास जाएंगे। इस तरह का ये लड़की अमृता चौहान से उसके दोस्त होते हैं सुमित और संदीप, ये मशवरा करते हैं आपस में। दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत करने से पहले, क्योंकि वो भी तो उस कमरे में रहती थी, उन्होंने उस घर के हर एक हिस्से को देखना शुरू कर दिया। उसके लैपटॉप को ढूंढा, उस हार्ड डिस्क को ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। जब सफलता नहीं मिल पाती है, तब उसके बाद अगला दिन आता है, और अगला दिन आने के बाद फिर वो उस लड़के से बातचीत करते हैं। तो कहता है लड़का एक विरोधी वाली अवस्था में आ जाता है, विरोधी वाली सिचुएशन में आ जाता है। तो उसे पकड़ा जाता है, पकड़ के कुर्सी पर बैठाया जाता है। कुर्सी पर बैठाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, और उसे कहा जाता है कि जो भी तुम्हारे पास वीडियो फ़ोटो है वो सब के सब हमें दे दो, डिलीट कर दो, और हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिद होने लगती है, यानी कि हाथापाई होने लगती है। तो फिर वो उसके साथ मारपीट भी करना शुरू कर देते हैं। मारपीट होने के बाद भी रामकेश मीणा ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिरकार ऐसा कुछ है। तब उस लड़के ने कहा कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ये 5 अक्टूबर 2025 की रात की बात है। जब चीखने चिल्लाने वाली बात आती है तो उसके मुंह में वो कपड़ा ठूंस देते हैं। कपड़ा ठूंसते ज़रूर है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी निकल रही थी कि उस कमरे से बाहर जा सकती थी। तभी वो उससे कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, तुम हमें ये जो वीडियो और फोटो तुमने इस अमृता चौहान के लिए हैं वो वापस कर दो, डिलीट कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो साफ साफ इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मेरे पास कोई इस तरह का कुछ वीडियो नहीं है। इसी बीच में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, और जो सुमित कश्यप होता है वो एक मोबाइल जो चार्जर होता है उस चार्जर की लीड से उसका गला दबाता है, और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और जैसे ही हत्या होती है, और ये जो उसका साथी संदीप कुमार है जो संविदा कर्मी है, एमएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। कहता है कि यहाँ तो हम किसी और काम के लिए आए थे, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही हद से आगे बढ़ गए। वो वहाँ से भाग जाता है डर की वजह से। अब यहाँ पर रह जाते हैं पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और जो उसकी प्रेमिका थी अमृता चौहान। यहाँ रहने के बाद वो कहते हैं कि अब क्या करें,
तभी वो प्लान करते हैं, क्योंकि लड़की फॉरेंसिक की पढ़ाई की हुई थी, बीएससी की, और कैसे सबूत जुटाए जाते हैं और कैसे सबूत जब होंगे नहीं तो फिर कैसे इस घटनाक्रम से निकला जा सकता है, इसकी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करते करते उन्हें रात के लगभग 6.5 घंटे का समय बीत जाता है और एक परफेक्ट प्लानिंग करते हैं। यानी कि वो जो लाश थी अभी बंधा हुआ था उसको खोलते हैं, उसको आराम से उसकी चारपाई पर लिटाते हैं। घर के अंदर किचन में जो घी रखा हुआ था, घर के अंदर जो तेल रखा हुआ था, उन्होंने पेट्रोल का इंतज़ाम किया और उसकी बॉडी पर उन्होंने चारों तरफ से वो डाल दिया। उसे डालने के बाद घर के अंदर जो भी उस लड़के की पढ़ाई करने वाली मोटी किताबें, जो भी कुछ था ज्वलनशील पदार्थ, उसे लाते हैं, उसके ऊपर लिटाते हैं। यानी कि उसे एक तरह से चिता बनाते हैं, जिससे कि कोई किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और साथ ही जो उसके कपड़े होते हैं, जो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ थे, ज़्यादा जलने वाली चीज़ थी, उसको भी लगाते हैं। अब लगाने के बाद वो कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी क्योंकि वो एलपीजी गैस वितरित करता है, इसको पता है कि अगर इसकी रिसाव कर दिया जाए, इसके रेगुलेटर को ऑन कर दिया जाए तो कितनी देर में आग लग सकती है। उसका पूरा एक्सपर्ट था वो, उसे जानकारी थी। रसोई के अंदर से सिलेंडर लेकर आते हैं, लाने के बाद उसके चेहरे के बिल्कुल पास में रेगुलेटर उसका खोल कर रख देते हैं और यहाँ से फिर वो अंदर ही एक ऐसी जगह पर आग लगाते हैं जहाँ से कुछ देर तक आग जलती रहती है। यहाँ से वो आराम से जाते हैं। जब जा रहे थे तो जो दरवाज़ा है उसमें जाली होती है, जाली को तोड़ के अंदर से बंद कर देते हैं। ये ऐसे ही कुछ प्लानिंग करते हैं जैसे कि लगेगा कि ये एक पूरा हादसा है और कुछ भी नहीं है। वहाँ से वो आराम से चले जाते हैं। जाने के बाद बहुत तसल्ली के साथ बाहर इंतज़ार कर रहे थे और इसी बीच में आग वो एक विकराल रूप धारण करने लगती है और जैसे जैसे आग ज़्यादा तेज़ जल रही है, उसके आसपास जो आग लगने लगती है वो आग पकड़ लेती है सिलेंडर में, और सिलेंडर में एक तरह से बहुत तेज़ का ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को इस बात की घटना का पता चल जाता है, तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। लेकिन जब तक यहाँ पुलिस आई थी, उस ब्लास्ट की वजह से उस बॉडी के जो है कई चिथड़े उड़ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है, और वो जलकर भी खाक हो जाती है, भारी मात्रा में वो जल जाती है। यानी कि उसने बहुत बुरा किया था, शायद इस बुरे काम के नतीजे उसी की वजह से उसको ये सज़ा मिली थी। अब ऐसे ही करते करते जब यहाँ से जा रहे थे तब उसका लैपटॉप भी ले जाते थे, उस लैपटॉप ले जाते हैं, हार्ड डिस्क भी मिल जाती है, मोबाइल भी मिल जाता है। अब इसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की को 18 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो उसके दोनों साथी होते हैं, एक का नाम सुमित कश्यप और दूसरा संदीप कुमार, आखिरकार सुमित कश्यप को गिरफ्तार किया जाता है 21 अक्टूबर को, और जो उसका संदीप होता है दूसरा साथी, उसको 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है। यदि वो गैस सिलेंडर वहाँ फटा हुआ नहीं मिलता, रसोई के अंदर ही फटा हुआ होता, तो शायद ये हमेशा के लिए हादसा ही माना जाता। और पुलिस ने उनके पास से जो हार्ड डिस्क को रिकवर किया था, जो लड़की यानी कि अमृता चौहान के पास थी या लैपटॉप पास में था, जब उसको पुलिस ने अपनी तरफ से देखना शुरू किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो उसके बारे में बात किया, तो उसमें लगभग 15 लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीर थी, गंदी गंदी वीडियो फ़ोटो थे। उस 15 में एक लड़की अमृता चौहान भी थी। शायद उन लड़कियों को इस बात का एहसास नहीं था, भनक नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो फ़ोटो लिए गए थे वो हाई कॉन्टैक्ट कैमरे से बन ही नहीं पा रहा था। इससे ये साफ लग रहा था कि वो लड़की भी, जो रामकेश होता है, वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। उसने जो पाप किया था वो गलत किया था, शायद उसकी वजह से ही उसको ये सज़ा मिली थी। लेकिन जब पुलिस से मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की, अब उन 15 लड़कियों में जो लड़कियां हैं उनका क्या करोगे, वो कहते हैं कि अगर किसी घर वालों की तरफ से या किसी लड़की की तरफ से कुछ मामला आता है तो इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ़ की जाएगी? जिसके खिलाफ़ होती उसको तो सज़ा मिल चुकी है, वो तो खैर मर चुका है। और फिलहाल उन्होंने इस घटनाक्रम का अंजाम दिया था और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। उनकी बाकी की ज़िंदगी शायद अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो जो उन्होंने दिमाग लगाया था, तो उन्होंने दिमाग लगा दिया था, बता दिया कि वो कम पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पुलिस उनसे पीछे नहीं बल्कि ज़्यादा पढ़ चुकी थी। पुलिस ने इनको पकड़कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।